नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम गाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैनेजमेंट में करियर ऑप्शंस की और इसके साथ ही बात करेंगे कॉमर्स में करियर के विकल्पों की। और इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त ICFAI से हमने 2 गेस्ट इन्वाइट किए हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा बारिक हमारे साथ है और इसी के साथ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रुचि हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। डॉक्टर प्रतिभा, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें ICFAI के कोर्सेज की तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 कोर्सेज हैं। पहली चीज़ एक तो है BBA जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है और दूसरा है MBA। तो MBA में हमारे पास अभी 4 स्पेशलाइजेशन हैं जिसमें कि मार्केटिंग, HR और फिनेंस, और उसके बाद अभी हमने नया 2 कोर्स और लॉन्च किए हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग और 5th है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये हमारे यहाँ कोर्सेज हैं मैनेजमेंट में। और डॉक्टर रुचि, आपसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? ICFAI में हमारे यहाँ कॉमर्स में BCom प्लेन है, अभी रन हो रहा है। BCom ऑनर्स है, वो रन रहा है। रिसेंटली हमने जो स्टार्ट किया है वो BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन पे हमने अभी स्टार्ट किया है। इसके अलावा हमारा PG में भी कोर्सेज है वो चल रहे हैं, MCom है, और उसके अलावा हम PhD भी कॉमर्स में करा रहे हैं। डॉक्टर प्रतिभा, देखिए, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की तो बहुत सारे, अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की, या फिर मैं बात करूं सिर्फ राजधानी की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन अगर ICFAI की हम बात करें तो ये बाकी जगहों से अलग कैसे है? कौन से संसाधन या एटमोसफेयर कैसे यहाँ पर क्रिएट किया जाता है बच्चों के लिए? देखिए शुभांगी जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अगर मैनेजमेंट में बात करें कि हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से किस तरीके से अलग हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ आती है हमारे यहाँ पे टीचिंग पैडागोजी। तो हमारे यहाँ का टीचिंग पैडागोजी काफ़ी डिफरेंट है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट या थ्योरी पे नहीं बात करते, बट हमारी जो बात होती है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की, तो वी आर बेस्ड ऑन केस स्टडी। उसके बाद सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, रोल प्लेज, बच्चों का इंडस्ट्रियल विजिट कराना, और बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट या थ्योरी से हम नहीं बल्कि उनको रियल लाइफ कॉर्पोरेट से हमारा लिंक करने का पूरी कोशिश होती है। तो यहाँ पे हम बच्चों को समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी कराते हैं जिसमें बच्चा 1.5 मंथ कॉर्पोरेट में जाता है, ट्रेनिंग लेता है, उस कॉर्पोरेट सेक्टर्स को पूरे समझने की कोशिश करता है। तो ये हमारे यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम इस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, इंटर्नशिप का जिक्र आपने किया, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपको बाहरी लाइफ में कैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी ऑफिस में या फिर बिजनेस में, आपको वो पता चलता है उससे। डॉक्टर रुचि, अगर मैं आपसे बात करूँ नई एजुकेशन पॉलिसी की, तो यहाँ पर क्या लागू ICFAI में, और अगर आप इन दोनों में क्या डिफरेंस देखती है, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी और नई में? जी, अभी हमारे यहाँ पे NEP 2020 है, वो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है, और डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर हम पुराने एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो पुराने जो एजुकेशन पॉलिसी था वो थोड़ा स्टिफ था और इनफ्लेक्सिबल था। जैसे कि 3 साल का कोर्स, 3 साल पढ़ाई करने के बाद ही बच्चे को BCom की डिग्री है वो मिलती थी। बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चा अगर 6 मंथ्स का कोर्स करता है या फिर साल भर का कोर्स कर लेता है या 2 साल का करता है और उसके बाद छोड़ता है, तो उसके बाद भी उसको है सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा की सर्टिफिकेट्स है वो मिलेंगे। इसके अलावा वो वैल्यू एडेड कोर्स में इसमें ऐड ऑन हुआ है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं वो इसमें ऐड ऑन हुए हैं, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज हैं वो इसमें ऐड ऑन हुआ है। इसके अलावा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज पे भी NEP 2020 में लागू किया गया है। बिल्कुल, तो काफी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर प्रतिभा, देखिए, दौर बहुत बदल चुका है पढ़ाई का, डिजिटल एजुकेशन का जमाना है, AI का तो बहुत ही ज्यादा आजकल हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि कितनी चीजें नई बदल रही है उसके अनुसार। तो देखिए, बहुत जरूरी है कि जो कोर्सेज हैं, जो सिलेबस है, उसमें चेंजेस होते रहे कंटेंट में, ताकि बच्चे जो नई चीजें आ रही है मार्केट में उससे वो समझ सकें। तो क्या यहाँ पे कोई चेंजेस होते हैं? जी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि BBA में अभी हम लोगों ने नया कोर्स लॉन्च किया है, वो है फिनटेक। तो ये BBA के लिए है, प्लस उसके बाद MBA में भी करंट जो हमारा, आपने जैसे बोला कि सोशल मीडिया, AI जो कि ट्रेंडिंग चीज़ है, तो इसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास हमने अभी जो डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा है बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स, ये हम लॉन्च किए। इसके साथ बच्चे करेंट ट्रेंड के साथ किस तरीके से जुड़े रहें, उसके लिए हम उनको फोर्स करते हैं या मोटिवेट करते हैं, बोल सकते हैं कि वो NPTEL का कोर्स को ज्वाइन करें जो कि UGC के द्वारा चलाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे IIT के प्रोफेसर है जो अपने काफ़ी सारे कोर्सेज को यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वो ये ऑनलाइन कोर्स को कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर
जैसे बात हो रही है, तो हम बच्चों को ये भी मोटिवेट करते हैं कि वो दूसरे जगह से ऑनलाइन कोर्सेज करें, जैसे कोर्सेरा हो गया। उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्सेज भी हम उनको जैसे वैल्यू एडेड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो गए, उसके बाद पावर BI हो गया, SPSS हो गया, ये सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज हम उनको करवाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंजेस होती जा रही है ना कि बच्चे ऐसा ना हो कि वो बाद में जब जॉब के लिए जाए तो उन्हें लगे कि अच्छा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। जी जी डॉक्टर रुचि, देखिए पहले भी हमने ये कहा आपसे कि बहुत सारे प्रदेश में कॉमर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। देखिए कुछ बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज हैं कि वो एक 5 में एडमिशन ले या फिर नहीं कॉमर्स में, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ECFI में बच्चों को एडमिशन है वो लेना चाहिए। ECFI जो है अगर कॉमर्स में एडमिशन लेता है तो वो बाकी यूनिवर्सिटी से अलग इस प्रकार से होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो BCom में समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है वो करवा रहा होगा। ECFI है वो SIP समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे करवा रहा है, वो 45 डेज़ का होता है। हमारी यूनिवर्सिटी का 45 कंपनीज़ के साथ में MOU है जहाँ पर हम बच्चों को इस इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। बच्चा इंटरनल गाइड और एक्सटर्नल गाइड के हेल्प से प्रोजेक्ट्स है वो बनाता है और इस प्रकार से वो उसके लिए एक अलग ही स्किल है इस SIP के द्वारा है उसको मिलता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जो लोग सोच रहे हैं अभी 12th पास हो चुके हैं और एडमिशन लेने जा रहे हैं तो मुझे लगता है ECFI में उन्हें एडमिशन लेना चाहिए कि उनको यहाँ कॉमर्स में कुछ अलग मिलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनके समय का भी सदुपयोग होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है। हर चीज़ में इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, इतनी चीज़ें हैं कि वो अपने आप को इसमें पूरा घोल के रखेंगे। डॉक्टर प्रतिभा, एक शब्द है नवाचार जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी संस्थान के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, कॉलेज या फिर कहीं के लिए भी। ECFI की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग की पॉलिसीज़ क्या होती है कि समय समय पर नवाचार यहाँ पर किए जा सके? देखिए, बच्चों को आपने जैसे बोला कि रिसर्च और इनोवेशन की जो बात कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल हमारा फोकस होता है कि मैनेजमेंट का जो बच्चा है उसका रिसर्च और इनोवेशन और एनालिटिकल पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए हम बच्चों से छोटे छोटे लाइफ प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो गए, और समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में वो डेटा कलेक्शन के साथ एनालिटिकल पार्ट को लेकर के और रिपोर्ट राइटिंग तक वो सारी चीज़ें करता है ताकि वो ये समझ सके कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको डिसीजन कैसे लेना है। और इसके बाद हमारे पास PhD प्रोग्राम्स भी हैं मैनेजमेंट में जिसमें कि वो पूरा रिसर्च एंड इनोवेशन पे सारा काम हो रहा है। और इसके बाद हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो जो उनके पास एक कोर्स हमारा है जो है कि वो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट थीसिस, तो उसमें वो पूरा एक डिसर्टेशन प्रिपेयर करता है और यह डिसर्टेशन कई बार अच्छे होने से हम बच्चों के साथ उसको पेपर पब्लिकेशन के लिए भी भेजते हैं। वो कहीं कहीं वो पेपर को प्रेजेंट भी करता है और हमारे बच्चों को कई जगह पे बेस्ट पेपर का अवार्ड भी मिला और बच्चों ने पेपर पब्लिश भी कराया है। तो इस तरीके से हम उनको पूरा इनोवेशन और रिसर्च में बिल्कुल भी हम उसको ट्रेंडिंग करके रखते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया, मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बच्चों के लिए भी और जो देखने वाले उनके लिए भी। डॉक्टर रुचि, देखिए अगर मैं बैचलर डिग्री की बात करूँ कॉमर्स में BCom की, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस के सबके अलग अलग पैटर्न होते हैं एग्जाम्स लेने के, किसी के 3 मंथ में होते हैं, किसी के 6 मंथ, किसी के 1 साल में। अगर ECFI की बात करूँ तो यहाँ पर क्या पैटर्न है एग्जाम का? हमारा जो है सेमेस्टर पैटर्न है, 4 इयर्स का कोर्स है वो चल रहा है फॉर ऑनर्स, और प्लेन के लिए चल रहा है 3 इयर्स का। सेमेस्टर पैटर्न में सेमेस्टर में हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। टेस्ट 1, टेस्ट 2 और कंपोनेंट असेसमेंट है और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। 6 मंथ के कोर्स में हम लोग 1.5 मंथ में एक टेस्ट, कंपोनेंट असेसमेंट और लास्ट में एंड सेमेस्टर लेते हैं। टेस्ट 1 है 1.5 मंथ में होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। उसके जस्ट बाद आफ्टर 1 मंथ अगेन हम टेस्ट 2 लेते हैं। उसके बाद अगेन 1 मंथ के दौरान हम कंपोनेंट असेसमेंट लेते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट टीचर होता है अपने हिसाब से क्विज, प्रोजेक्ट्स हो गए, सेमिनार्स हो गए या प्रेजेंटेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, उस हिसाब से है वो बच्चों से वो चीज़ें लेता है और उस हिसाब से मार्किंग करता है। और एट लास्ट में जब हमारा 6 मंथ्स है वो कंप्लीट होने वाला है तो हमारा एक एनलार्ज वे में एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है जो कि 70 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से हमने अपने एग्ज़ाम पैटर्न्स को है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और ये ओवरऑल जब रिजल्ट आउट होते हैं तो ये पूरे 100 मार्क्स के रूप में बाहर आता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रतिभा, क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, उनकी स्किल्स को देखा है। अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि मैनेजमेंट में जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं तो कौन सी स्किल्स उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिससे वो आगे चलकर अपना एक सफल करियर बना सकते हैं? देखिए, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी कि यह है उनका गुड कम्युनिकेशन स्किल।
और उसके बाद है सेकेंड है उनका लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स बिना कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के साथ वो बिल्कुल भी आगे मार्केट में नहीं बढ़ सकता। और तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है उसकी डिसीजन मेकिंग, यानी कि उसका एनालिटिकल स्किल। तो इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी फोकस करता है कि बच्चा जिस दिन से हमारे पास आता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, पर हमारा फोकस ये रहता है कि ये 3 क्वालिटी हमको उसको किस तरीके से डेवलप करनी है। तो समय समय पे हम उनसे प्रेजेंटेशन लेना, देन लाइव प्रोजेक्ट्स करवाना, उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स करवा के कॉर्पोरेट पे किस तरीके से या क्या ट्रेंड चल रहा है उसके साथ हम उनको क्या करते हैं कि पूरा उनको कोशिश रहती है कि वो उनको बुकिश लैंग्वेज से हम उनको कॉर्पोरेट में उनको पूरी तरीके से लिंक करें यहाँ पे। और ये तीनों क्वालिटी को हम उनके में पूरी तरीके से कोशिश रहती है कि ये हम डेवलप करके उनको मार्केट में एक कंज्यूमर की तरह नहीं, बट उनको एक प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए एक जो बच्चा होता है वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम फिनिश गुड्स बना करके मार्केट में लेकर के आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे भी लगता है क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ाई को अहमियत नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो दिखती है कि आप अपने जॉब में कितने सफल हो रहे हैं, कितने आगे आप जा रहे हैं। डॉक्टर रुचि, देखिए अगर कॉमर्स के लिए एक लोगों की मेंटेलिटी है कि इसमें ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए लोग साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में। इसलिए हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि कौन कौन से जॉब हम इसमें कर सकते हैं, आगे करियर के कौन कौन से विकल्प होते हैं। कॉमर्स में काफ़ी सारे n नंबर्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन है CA, CS, ICWA, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, बैंकिंग एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, काफ़ी सारे इससे रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो चूज़ कर सकता है। और आज का जो टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि डेटा साइंस का हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर है वो हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए। तो ऐसे इस तरीके से काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ ही साथ में अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है फाइट करना चाहता है तो उसके लिए भी वो जा सकता है। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ कॉमर्स में नज़र आएंगे। बिल्कुल, मुझे भी लगता है क्योंकि देखिए लोगों की जो मेंटेलिटी है वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक धारणा बना के लोग चल रहे हैं कि कॉमर्स में तो ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रतिभा, देखिए एक छात्रों का कन्फ्यूजन रहता है वो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक डर रहता है उनके मन में। उनको लगता है कि वो किसी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्रेजुएट हो जाए, उनके हाथ में जॉब ना हो, या फिर वो MBA कर ले या और कोई मास्टर्स कोर्स करने के बाद जॉब ना हो। ये सबसे बड़ा डर है स्टूडेंट्स का। तो क्या यहाँ पे किसी प्रकार का प्लेसमेंट होता है, कोई फैसिलिटीज़ है? जी हाँ, यहाँ पे हमारा पूरा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, जो कि बच्चों की ओवरऑल बोलना चाहिए कि होलिस्टिक ग्रूमिंग के लिए पे काम कर रहा है। तो वो समय समय पे बच्चों को वर्कशॉप्स कराता है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद फिर उनकी जो वर्कशॉप्स होती है वो उनको ग्रूम करने के लिए किस तरीके से इंटरव्यूज़ पैनल में आपको बैठना है या सीखना है। फिर रिज्यूमे राइटिंग्स पे वर्कशॉप्स हैं। उसके बाद गेस्ट लेक्चर्स होते हैं जिसमें वो कॉर्पोरेट से इंटरैक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है और किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो लोग काम करें। तो यहाँ पे हमारा TNP इस तरीके से उनको पूरा ग्रूम करता है कि 2 साल में या 3 साल में बच्चा एक मार्केट के लिए पूरा तैयार हो जाए। बिल्कुल, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपने एक 5 में एडमिशन लिया है तो एक जॉब, अच्छी सी जॉब लेके आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। Sure. और डॉक्टर रुचि, अगर मैं बात करूँ एक 5 में वैल्यू एडेड कोर्सेज की, तो इसकी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है? वैल्यू एडेड कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो बच्चों के अंदर में एक अलग स्किल, नॉलेज और एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करवाता है। और हमारे इंस्टीट्यूशन में वैल्यू एडेड कोर्स में NISM का कोर्स है वो चलाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो कि SEBI के द्वारा चलाया गया है और एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो इसमें बच्चा है अपने पढ़ाई के साथ साथ या ग्रेजुएशन करने के साथ साथ में इसे ऑप्ट करता है और इसमें एक सर्टिफिकेशन कोर्स है वो हासिल करता है। इसके अलावा NEP 2020 के अकॉर्डिंग भी वैल्यू एडेड कोर्स है वो इसमें प्रोवाइड की गई है। उसमें सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट हो गया, रिलेटेड विद स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, IKS से रिलेटेड कुछ वैल्यू एडेड कोर्स है वो चलाए गए हैं। इससे अगर बच्चा ग्रेजुएट होके बाहर जाता है तो जॉब मार्केट में उसको ईजिली है एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगी। तो वैल्यू एडेड कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के ग्रेजुएशन करने के साथ साथ में। तो यूनिवर्सिटी आज के डेट में ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा रही है।
बिल्कुल डॉक्टर प्रतिभा, एक जो मेरा क्वेश्चन है वो पढ़ाई से और इक्फाई से थोड़ा हटके है। क्योंकि देखिए मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि बच्चे जब आते हैं एडमिशन लेने के लिए तो वो चाहते हैं कि उनके जो टीचर्स हैं उनकी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी रहे, एक रिलेशन होता है वो बन जाता है, चाहे 2 साल का कोर्स हो 3 साल का कोर्स हो। ऐसे में बच्चे अगर डरते नहीं आपसे तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन भी आपसे खुल के कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो। एक रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों के साथ? देखिए बच्चों के साथ हमारा ऐसा है कि हम रिलेशन बनाने की जो कोशिश रहती है वो हमेशा ही रहती है कि बच्चे से हम शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं बल्कि हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो उसके लिए हम समय समय पर वी आर ओपन कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ है कि उनके साथ काउंसलिंग करना, और बच्चे बाहर से आते हैं या दूसरे स्कूल से आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। बोलना चाहिए कि मैं जिस चीज़ की बात करती हूँ वो है फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को हम छोटी छोटी सी एक्टिविटी कराना, सोशल एक्टिविटीज़ करा रहे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें ताकि बच्चा बाहर से आया हो या कि किसी भी दूसरे स्कूल से भी आया हो तो वो यहाँ पे होमली फील ना करे, उसको लगे कि ये उसका एक परिवार है। तो वो जब चाहे वो टीचर से आके बात कर सकता है। तो ये हमारी सारी कोशिशें होती हैं कि बच्चों के साथ। और उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एलुमनाई मीट्स होते हैं, यानी कि जो बच्चे एक्स स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे जगह कॉर्पोरेट्स में वर्क कर रहे हैं उनको हम बुलाते हैं, जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं या करेंट स्टूडेंट्स के साथ उनकी एक मीटिंग कराते हैं और उनके साथ जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो अपने अभी प्रेजेंट कॉर्पोरेट में क्या कर रहे हैं और कैसे इन बच्चों को भी क्या करना है। तो ये गाइडेंस वो पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों टीचर्स विद द स्टूडेंट्स रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट्स विद द एक्स स्टूडेंट्स रिलेशनशिप हम बिल्टअप करते हैं। बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि अगर बच्चे एंजॉय करेंगे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे बिना प्रेशर लिए। बिल्कुल। डॉक्टर रुचि, अगर हमने बीकॉम अपना कंप्लीट कर लिया और आगे चलकर हम अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। ग्रेजुएट होने के बाद तो काफ़ी सारे एरियाज़ है वो ओपन हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो वो फुल्ली तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं, IPS हो गया, IFA हो गया, ISA हो गया, इस तरीके के एग्जामिनेशन है वो फाइट कर सकते हैं। UPSC वगैरह का एग्ज़ाम है वो किया जा सकता है। इसके अलावा PSC वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, SSC के एग्ज़ाम्स हैं, RBI ऑफिसर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इसको फाइट कर सकता है। इसके अलावा अगर उसको टीचिंग फील्ड में रहना है तो भी वो इसमें जा सकता है, वो MCOM की डिग्री हासिल कर सकता है, MBA कर सकता है, PhD कर सकता है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में जितने रिक्रूटमेंट होते हैं रिलेटेड विद असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड तो वो इसमें है, वो बिल्कुल है, इसमें है, एंटर कर सकता है। तो n नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसको बच्चे हैं फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिभा, कई बार ये होता है ना कि जब हम भी ये चीज़ फेस कर चुके हैं कि जब हम कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई के बीच में कहीं ना कहीं हमें लगने लग जाता है कि हमने गलत कोर्स तो नहीं ले लिया, हमें लगता है कि ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, हमें नहीं करनी चाहिए, हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो ज़रूरी है कि उन्हें सक्सेस के लिए आगे मोटिवेट करते रहा जाए। ऐसे में आपकी यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है इसके लिए? ऐसे में बच्चों को रिटेंशन के लिए देखिए बच्चों को जनरली ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो कोई इस स्कूल में पढ़ रहा है और टीचर उसको प्रेशराइज कर रही है। तो यहाँ पे वो प्रेशर नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स फॉर्म है जिसको कि स्टूडेंट्स खुद ही रन करते हैं। जैसे मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ CSR एक्टिविटीज़ होती है, हमने एक विलेज को अडॉप्ट किया हुआ है। तो बच्चे वहाँ पे खुद से अपना प्लानिंग करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पे वो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उस गाँव में जाते हैं। जैसे कि हाइजीन पे बात करते हैं, वहाँ पे गाँव वालों से प्रोग्राम करते हैं, नुक्कड़ नाटक हो गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम करके वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी जो बोलना चाहिए टैलेंट को वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि प्रूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे तरीके या इस तरीके से हमारी जो बोलना चाहिए कि चीज़ें होती हैं जो हम इंस्टीट्यूट में बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे ये भी लग रही है यहाँ पे कि बच्चों को इतना बिजी रखा जाता है नई चीज़ों में कि उन्हें ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं आप दोनों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ आगे भी, लेकिन समय थोड़ा कम है हमारे पास, इसलिए एक आखिरी सवाल आप दोनों से, इक्फाई को लेकर हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर प्रतिभा, पहले आपसे। देखिए, इक्फाई को मैं मतलब इंस्टीट्यूट नहीं बोलती हूँ, बट ये हमारा एक फैमिली इंस्टीट्यूट है बोलना चाहिए कि हम यहाँ पे, मैंने आपको जैसे बोला कि हम यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे लिए वो कंज्यूमर नहीं है। मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि वो हमारे लिए प्रोडक्ट है जिसको कि हम क्या कर रहे हैं एज अ फिनिश गुड हम बना करके उसको बाहर भेज रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इक्फाई में जो हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो एनवायरनमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ की फैकल्टीज़ की भी मैं बात करूँगी तो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हमारे 101% दे आर वेरी एक्सपर्टीज़।
कोई भी बिलो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला नहीं है, एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स वो लगा रहे हैं एक स्टूडेंट की ग्रूमिंग के लिए। तो ये हमारी एक क्वालिटी है कि हम बच्चों के साथ पूरी तरीके से जस्टिफाइबल होने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम बच्चा अगर हमारा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, हमारे लिए अलग नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा अलग है या हिंदी मीडियम का बच्चा अलग है, बट हमारे लिए होता है कि हम दोनों में किस तरीके से इतनी मेहनत करें कि वो बच्चा, दोनों बच्चे एक लेवल पे जाकर के फाइट करें। ये हमें। डॉक्टर रुचि, आप क्या कहना चाहेंगे फाइट को लेकर? मैं बिल्कुल मैडम से सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा कि हम लोग हमारा इंस्टीट्यूट एक फैमिली इंस्टीट्यूशन है, हम स्टडी बेस्ड पर वर्क है वो करते हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं, तो दे आर ऑलवेज बीन रेडी टू प्रोवाइड गुड नॉलेज टू ऑल आर स्टूडेंट। हमेशा कोशिश रहती है कि वो अच्छे से अच्छा नॉलेज है बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम हैं, काफ़ी सारे वर्कशॉप सेमिनार्स हैं वो यहाँ पर करवाते हैं। हमने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी बच्चों को प्रोवाइड करवा के रखी है, और इसके अलावा हमने उनके करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी काम किया है। लाइक स्पोर्ट्स हो गए, तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल वो इसमें हैं, जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में एनुअल फंक्शंस हैं, एक टाइमली वे पे होता है, तो अगर जो लोग म्यूज़िक, आर्ट, डांस उसमें इंटरेस्टेड है तो वो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। टाइम टू टाइम बीच बीच में हम कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करवाते रहते हैं, तो बच्चों में अगर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह हैं तो बिल्कुल वो इसमें एक अलग से उनको नज़र आएगा, और वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा है इन्हांस है वो यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर रुचि, आप दोनों ने हमसे बहुत सारी बातें की, फाई को लेकर, मैनेजमेंट, कॉमर्स को लेकर के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।